अगर आप भी सोच रहे हैं एनपीएस में अपना पैसा निवेश करें या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश करें, और अगर आपने निवेश कर रखा है तो भी आप समझना चाहते हैं कि दोनों के रिटर्न में क्या डिफरेंस आएगा, दोनों के प्रोडक्ट्स के क्या बेनिफिट्स हैं और क्या लिमिटेशन है, कितनी पेंशन आप एनपीएस से ले सकते हैं, और क्या जो आपका एनपीएस का गोल है उससे आपकी इन्वेस्टमेंट पूरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, और दोनों के बीच में क्या टैक्स के आपको बेनिफिट मिल सकते हैं, इसके बारे की में ही आज की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं हूं ममता खन्ना, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, सर्टिफाइड गोल इन्वेस्टमेंट प्लानर, ऑथर टू अ बुक पोस्ट रिटायरमेंट प्लानिंग एंड सीईओ एंड फाउंडर ऑफ bestinvestindia.com, जहाँ पर हम लिखते हैं काफ़ी सारे फाइनेंशियल ब्लॉग्स। तो आप हमारी वेबसाइट पे जाकर भी फाइनेंस के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ सकते हैं, लेटेस्ट प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ सकते हैं, रिव्यूज़ के बारे में पढ़ सकते हैं, और टिप्स एंड ट्रिक्स आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट। तो चलिए वीडियो शुरू। यहाँ पर हम एनपीएस और म्यूचुअल फंड के डिफरेंस को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, नेशनल पेंशन स्कीम विद म्यूचुअल फंड को समझते हैं। एनपीएस जो कि गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है, एक रिटायरमेंट की स्कीम है, यानी कि यहाँ से जब आप अपना पैसा देते हैं तो आपको 60 ईयर एज तक यहाँ पर पैसा कंट्रीब्यूट करना है, और उसके बाद जो पैसा इकट्ठा होगा उससे आपको एक पेंशन आपकी लाइफ लॉन्ग दी जाएगी। म्यूचुअल फंड एक पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, और इस पूल्ड इन्वेस्टमेंट को, यानी कि क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर पैसा निवेश कर रहे हैं, तो इस पूल्ड इन्वेस्टमेंट को फंड हाउसेस फंड मैनेजर की मदद से इस पैसे को मैनेज करते हैं और आपका पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब दोनों ही स्कीम का फोकस अलग अलग है। अगर हम एनपीएस की बात करें तो यहाँ पर रिटायरमेंट प्लानिंग, यानी कि रिटायरमेंट के बाद में आपको पेंशन मिल सके, वो एनपीएस का फोकस है। जबकि म्यूचुअल फंड की अगर बात करें तो म्यूचुअल फंड का फोकस वेल्थ क्रिएशन, वेल्थ प्रिजर्वेशन और इस तरह के कोई भी फाइनेंशियल गोल्स हो सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड बेसिकली आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट करता है। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए अलग तरीके के फंड होते हैं। अब जो आप पैसा दे रहे हैं वो कहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो पैसा आपका अगर हम एनपीएस की बात करें तो इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सेक्टर, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स में आपका पैसा निवेश हो रहा है। वहीं म्यूचुअल फंड में आपका पैसा जा रहा है इक्विटी, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और भी तरह की इन्वेस्टमेंट्स में आपका पैसा जा रहा है। डिपेंड करता है कि किस तरीके के म्यूचुअल फंड में आपने पैसा निवेश किया है, क्योंकि हर एक म्यूचुअल फंड का अलग प्राइमरी गोल होता है। अब टैक्स बेनिफिट एक बहुत ही बड़ा एस्पेक्ट है। दोनों ही इन्वेस्टमेंट में आपको 1.5 लाख रुपए अंडर सेक्शन 80C की रिबेट मिलती है। अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहाँ पर स्पेसिफिक कैटेगरी है म्यूचुअल फंड की, ELSS म्यूचुअल फंड, जहाँ पर आपको 1.5 लाख रुपए की सेविंग मिलती है। एनपीएस में भी मिलती है यहाँ पर 1.5 लाख रुपए की सेविंग, लेकिन यहाँ पर एडेड एडवांटेज है कि आप यहाँ पर एडिशनल 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी कि अगर हम एनपीएस की टोटल बात करें तो 2 लाख रुपए तक कर सकते हैं, चाहे आप 50,000 करें या 1.5 लाख रुपए करें, कितना भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो ये एक एडेड एडवांटेज है। अब अगर लिक्विडिटी एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी इंसान की ज़िंदगी में, तो क्या पैसे निकाल सकते हैं आप? देखिए, क्योंकि एनपीएस एक रिटायरमेंट के लिए स्कीम है तो यहाँ पर लिक्विडिटी लो है। आप अपना पैसा 60 ईयर एज पे सारा पैसा निकाल सकते हैं। I mean कि आपका यहाँ पर 40% से आपको एन्युटी लेनी होती है और 60% आप लमसम निकाल सकते हैं, लेकिन बीच में लिक्विडिटी की विंडो ओपन की गई है, लेकिन विद सम रेस्ट्रिक्शंस। वहीं म्यूचुअल फंड हाईली लिक्विड होते हैं, आप अपना पैसा कभी भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर टैक्स सेविंग पर्पस की बात की जाए तो यहाँ पर 3 साल का लॉक इन होता है। यानी कि अगर आप ELSS म्यूचुअल फंड में अपना पैसा निवेश करते हैं तो 3 साल के बाद ही आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। अब आपको पैसा कैसे मिलेगा, जैसे हमने पिछली स्लाइड में बात की, 60% पैसा आप यहाँ पर एनपीएस से लमसम विड्रॉ कर सकते हैं एट एज 60 या फिर अपनी रिटायरमेंट पर, और आपको 40% पैसे से कंपल्सरी एन्युटी स्कीम
लेनी होती है इंश्योरेंस कंपनी से, जिससे कि आपको लाइफ लॉन्ग यहाँ पर पेंशन मिलती है। और म्यूचुअल फंड हाईली लिक्विड है, आप कभी भी पैसा निकाल सकते हो 3 साल के बाद। आप इसको समझते हैं कि कितना रिटर्न कौन से प्रोडक्ट से जनरेट हो सकता है। देखिए यहाँ पर एनपीएस के रिटर्न की बात करते हैं तो पिछले 10 सालों में जो यहाँ पर रिटर्न मिला है वो है 12% के अराउंड यहाँ पर ई क्लास से रिटर्न मिला है। अगर सिंस इंसेप्शन भी हम इसको चेक करें तो यहाँ पर रिटर्न अराउंड डीएसपी में 20% है, बाकी कंपनीज में 11, 12, 13 इस तरह का एवरेज है। तो फिर भी हम इसको एक एवरेज रिटर्न इसका कुछ ले लेंगे। अब अगर हम सी क्लास की बात करें तो देखिए सी यानी कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में यहाँ पर क्या इन्वेस्टमेंट और क्या रिटर्न रहता है, लगभग यहाँ पर 7-7.5% का रिटर्न है पिछले 5 सालों में। पिछले 10 सालों में इसको देख लेते हैं, लगभग आप इसको 7.5 से लेके 8.5% तक का रिटर्न यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं जी क्लास यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, जहाँ पर आपका कुछ पैसा निवेश होता है, तो वहाँ पर भी 7.5 से लेके 7.5% का लगभग रिटर्न है। पिछले 10 सालों में भी चेक कर लेते हैं, इस रिटर्न लगभग 8.5% के लगभग में आप इसको मान सकते हैं। अब यहाँ पर अल्टरनेट टीयर 1 भी देख लेते हैं तो देखिए अल्टरनेट टीयर 1 में यहाँ पर 8-8.5% से लेके 9.5%, 9.66% आपको रिटर्न मिल रहा है। तो इस तरीके का रिटर्न आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम गवर्नमेंट में भी देख लें, यहाँ पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है तो देखिए पिछले 10 सालों में सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है, अब यहाँ पर भी क्योंकि अलग अलग टीयर है सेंट्रल गवर्नमेंट में भी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है यहाँ पर 8.5% के लगभग में रिटर्न दिया हुआ है। तो आप लगभग इसको अगर रफ टर्म्स में लेना चाहें, अगर कॉर्पोरेट सीजी या फिर इस तरह के रिटर्न को देखना चाहें तो लगभग आप 10, 11 या 12% के रिटर्न को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम अभी ऑल सिटीज़न मॉडल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ऑल सिटीज़न मॉडल में हम इसको अगर कंपेयर करते हैं तो 12 से लेके 13% का रिटर्न आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम पेंशन कैलकुलेटर में। तो देखिए अब अगर हम एनपीएस का पेंशन कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर हम सेक्टर ले लेते हैं अभी नॉन गवर्नमेंट, और यहाँ पर जो स्कीम है, अब यहाँ पर भी बहुत सारी चॉइसेस हैं। अगर आपको चॉइसेस के बारे में नहीं मालूम तो आप हमारे ब्लॉग में जाके इसके बारे में और पढ़ सकते हैं। एक्टिव चॉइस, जहाँ पर कि आप इक्विटी में 75% अपना पैसा निवेश कर सकते हैं, और जो ऑटो चॉइस है वहाँ पर 3 तरह की ऑप्शंस दिए हुए हैं, जहाँ पर इक्विटी में आप 75 रख सकते हैं, 50 रख सकते हैं और 25 रख सकते हैं। और ये जो रेशियो है हर साल इक्विटी में कम होता है और बाकी कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में बढ़ा दिया जाता है। तो अभी फ़िलहाल हम इसको या तो LC 75 रख लेते हैं, और यहाँ पर अगर हमारा एज है 30 ईयर्स तो डेट ऑफ बर्थ है टेंटेटिव हम ले लेते हैं 95। तो यहाँ पर हम अभी 12,500 रुपये ले लेते हैं कि अगर आप 1.5 लाख रुपये तक ही यहाँ पर सेव कर रहे हैं तो 12,500 रुपये ले लेते हैं इसको, और यहाँ पर आप 60 साल की उम्र तक कंट्रीब्यूट करेंगे, और यहाँ पर आप अपना रिटायरमेंट का कॉर्पस 60 साल में ही ले लेंगे। इसकी हम यहाँ पर, अब आप अपना कंट्रीब्यूशन यहाँ पर इंक्रीज़ करेंगे या नहीं, लेकिन यहाँ पर एक 5%, क्योंकि जैसे जैसे आपकी जॉब बढ़ेगी, आपका टाइम निकलेगा जॉब में, तो वहाँ पर आपका इंक्रीमेंट भी होगा और उससे आपका एनपीएस का कंट्रीब्यूशन भी चेंज होगा। तो एक 5% नॉमिनल इंक्रीज़ ले लेते हैं, और आप अपना एन्युटी यानी कि जब रिटायर होंगे तो 40% पैसे से आप अपना एन्युटी खरीदेंगे। तो 40% यहाँ पर इसका रेशियो रख लेते हैं। और यहाँ पर एन्युटी रेट की अगर हम बात करें तो लगभग 8% इसको हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर अभी डिज़ायर्ड मंथली पेंशन, तो अगर हम सोचें कि 2 लाख रुपए अगर हम चाहते हैं पर मंथ, तो इसको हम लिख लेते हैं फ़िलहाल के लिए। तो देखिए जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपका जो टोटल कॉर्पस यहाँ पर जो आ रहा है वो आ रहा है 3.98 करोड़। यहाँ पर आपको लगभग 4 करोड़ रुपए आपका इकट्ठा हो जाएगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा और ऑसम अमाउंट है। अब इसके बाद यहाँ पर जो टोटल आपका गेन हुआ है करीबन
करोड़ का यहाँ पर गेन हुआ है और आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट गई है लगभग यहाँ पर 1 करोड़ रुपए। अब यहाँ पर जो है लमसम वैल्यू आपको मिल जाएगी 2 करोड़ 38 लाख और जो आपका एन्युटी में अमाउंट जाएगा 159 के करीब में आपको अमाउंट चला जाएगा। अब यहाँ पर आपका जो कंट्रीब्यूशन जा रहा है, अब एन्युटी का जो रेशियो है वो भी आपको दिया हुआ है। अब इससे जो 8% से यहाँ पर हमें पेंशन मिलेगी। अब देखिए पेंशन यहाँ पर क्या मिलेगी, योर प्रोजेक्टेड पे आउट एट द टाइम ऑफ एग्जिट लमसम विड्रॉल इतना होगा। मंथली पेंशन हमें यहाँ पर 1 लाख रुपए की मिल जाएगी। अब 1 लाख रुपए की पेंशन आपको यहाँ से मिल सकती है अगर 8% का यहाँ पर रिटर्न है, लेकिन हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी कि हमें लगभग 2 लाख रुपए की पेंशन चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 या 2 लाख रुपए पेंशन का अमाउंट बहुत ही बड़ा अमाउंट है, तो अगर आप 30 ईयर के हैं और अगर हम इसको कैलकुलेट करें कि कितना आपका जो है पेंशन अमाउंट आपको चाहिएगा, अगर हमारे एक्सपेंसेस अभी 1 लाख रुपए हैं तो 30 साल के बाद में जो हमारे एक्सपेंसेस होने वाले हैं वो लगभग 10 लाख रुपए के लगभग में होंगे, अगर 8% की हम यहाँ पर इन्फ्लेशन की बात करें तो ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है कि यहाँ पर एनपीएस से तो थोड़ा सा वीक पॉइंट रहेगा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये रहता है कि 40% पैसे से आपको पेंशन खरीदनी पड़ती है और बीच में आप अपना पैसा नहीं निकाल सकते। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड की, तो देखिए नॉर्मल म्यूचुअल फंड में हम उसको कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम नॉर्मल म्यूचुअल फंड से कंपेयर नहीं करेंगे। अभी हम एक ईएलएसएस म्यूचुअल फंड से कंपेयर करेंगे क्योंकि हमें वहाँ पर रिटर्न भी चाहिए और दूसरा टैक्स सेविंग भी चाहिए, तो इसके लिए हमें लेना पड़ेगा टैक्स सेवर फंड। तो अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं डीएसपी ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड की। तो यहाँ पर अगर हम रिटर्न को चेक करेंगे तो रिटर्न यहाँ पर पिछले 7 सालों में दिया है 15% एनुअल रिटर्न, और अगर लास्ट 10 ईयर में बात करें तो 15.14%। अब लगभग अगर हम इसके फंड के रिटर्न की चेक करें तो 15.14। अब पूरी कैटेगरी का रिटर्न भी चेक कर लेते हैं कि पूरी कैटेगरी में ईएलएसएस में अगर आप अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं तो कितना रिटर्न आप वहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 15 ईयर का रिटर्न अगर हम देखें या 5 साल का देखें, अभी उसको देख लेंगे। 15 ईयर का रिटर्न यहाँ पे जो एवरेज रिटर्न है 15%, 14%, 13%। अब ये डिपेंड करता है कि आपने कितने समय के लिए कौन से फंड में निवेश किया है। अगर 10 साल का एवरेज रिटर्न यहाँ पर मैक्सिमम पकड़ें तो 19 से 20% का, वही 15% का रिटर्न यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना रिटर्न और कितना डिफरेंस। तो जो हमने अभी पहले भी बात की थी, तो एनपीएस का जो कंट्रीब्यूशन है 12,500 रुपये आप यहाँ पर देंगे, 1.5 लाख रुपये डिवाइडेड बाय 12, और यहाँ पर एडिशनल जो आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं 4167 यानी कि 50,000 डिवाइडेड बाय 12। तो यहाँ पर आपकी एक्स्ट्रा सेविंग्स हो रही हैं एनपीएस में 1250 रुपये पर मंथ, यानी कि आपका लगभग जो ये है 15,000 की आपकी एनुअल सेविंग्स यहाँ पर है। टोटल कॉर्पस आपका लगभग 4 करोड़ रुपए बनेगा। अगर आप यहाँ पर 50,000 एडिशनल कंट्रीब्यूट करते हैं तो यहाँ पर लगभग 6 करोड़ रुपए के आसपास में आपके पास पैसा बनेगा। अब ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में अगर हम करते हैं इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पर हमारा 15% के रिटर्न से आपको लगभग यहाँ पर 8 करोड़ 76 लाख रुपए यहाँ पर हमारा बनेगा। अब यहाँ पर क्योंकि हमारी एडिशनल सेविंग्स हैं तो 50,000 रुपये हम यहाँ पर एडिशनल पैसा दे रहे हैं, लेकिन ये जो पैसा है आप ईएलएसएस में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते और 15,000 की सेविंग्स नहीं आप एडिशनल यहाँ पर कर सकते। तो दोनों के बीच में यही डिफरेंस है। अब यहाँ पर 6 करोड़ रुपये आपका बना और यहाँ पर लगभग 8 करोड़ 76 लाख रुपए यहाँ पर बना। तो दोनों के बीच की वैल्यू का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर एस्पेक्ट्स का भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है कि एनपीएस में आप अपना पैसा नहीं निकाल सकते, ईएलएसएस में आपके पास फुल कंट्रोल है,
लेकिन वहीं पर एनपीएस की कुछ लिमिटेशंस हैं और कुछ बेनिफिट हैं। वहाँ पर आपको एडिशनल 50,000 का सेविंग मिलता है। ईएलएसएस में आप ये सेविंग नहीं कर सकते, और अगर आप यहाँ पर करते हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो 15,000 की यहाँ पर सेविंग है वो आपको ईएलएसएस में नहीं मिलेगी। हाँ, आप ऐसे कर सकते हैं कि 1.5 लाख रुपए अगर आप ईएलएसएस में निवेश करें और एडिशनल आप 50,000 एनपीएस में निवेश करें तो आप ये एडिशनल सेविंग ले सकते हैं। अदरवाइज दोनों के अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं, क्योंकि एनपीएस स्पेसिफिकली एन्युटी के लिए बनाया गया है, जबकि ईएलएसएस म्यूचुअल फंड या फिर नॉर्मल म्यूचुअल फंड वो आपका वेल्थ क्रिएशन के लिए बनाया गया है। अब आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग आप इन दोनों में से कोई भी प्रोडक्ट चुन सकते हैं। दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव हमने डिस्कस किया। एनपीएस के साथ कुछ लिमिटेशंस हैं, ईएलएसएस म्यूचुअल फंड के साथ कुछ लिमिटेशंस नहीं हैं, लेकिन वहाँ पर इसी कारण से लोग अपना पैसा लॉन्ग टर्म के लिए निवेश नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती। लेकिन एनपीएस में रेस्ट्रिक्शन है, तो आप भी अपना लंबा समय पैसे रखने के लिए रेडी होते हैं मेंटली। तो ये है दोनों के बीच का डिफरेंस। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। अगर आपको चैनल की ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और एक थम्स अप तो बनता है। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।